एक हुजूर के सहाबी हैं, हुजूर के सहाबी हैं, 10-12 साल उम्र है, 14 साल बच्चा है, हुजूर की बारगाह में बैठे हुए। साहबा कहते हैं हम देखते हैं कि हर वक्त हुजूर की बारगाह में बैठे, छोटा बच्चा जैसे 10-12 साल के बच्चे होते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं, मस्जिद में भी आते हैं, बैठे रहते हैं, शौक की बात होती है, बचपन से किसी को लगन होती है। तो कहते हैं वो बच्चा हुजूर की बारगाह में बैठा हुआ था, सहाबा देखते थे। एक दिन हुजूर ने उनको दिखाने के लिए सहाबा को इम्तिहान के तौर पर कि देखो कि ये मुझसे मोहब्बत कैसे करता है, ट्राई के तौर पर हुजूर ने फरमाया मेरे साहबी और बच्चे मुझसे मोहब्बत करते हो? या रसूलल्लाह करता। फरमाया कितनी है? कहने लगा हुजूर आप तो जानती हो मैं कितना आपसे प्यार करता हूँ। देखो ना बच्चे से माँ कितना मोहब्बत करती है, ये माँ ही जानती है, ये कोई पैमाने नहीं बने हुए। इश्क जो होता है ना ये बड़ा हसास होता है, ये खुद अपने फैसले करता है, ये खुद अपना इजहार दिखाता है। खुशबू जो होती है ना, खुशबू उसको बोलना नहीं पड़ता मैं खुशबू हूँ, असली कस्तूरी खुशबू हो ना वो बताता, उसके लिए बताना नहीं पड़ता असली है। वो जब बंदा लगाता तो दुनिया सूंघ कर महसूस करती है यार ये कस्तूरी अच्छी खुशबू लगी हुई है, अच्छा मुश्किल लगाया हुआ है। वो कहने लगा यार रसूल आपसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ। तो हुजूर ने फरमाया फिर काम कर, जा अपने बाप को कत्ल करके आ जा, अपने बाप को कत्ल करके आ जा। बस कहते जब उसने ये बात सुनी ना कि जा अपने बाप को कत्ल करके आ जा, उसने एक लम्हे के लिए भी, आप परेशान ना हो, एक लम्हे के लिए भी ये नहीं सोचा कि हुजूर करे अपने बाप को कत्ल करके आ जा। और बाप को कत्ल करना कोई आसान बात है, और ये नहीं सोचा। बस जैसे हुजूर ने फरमाया बाप को कत्ल करके आ जा, वो सहाबी बच्चे ने छलांग लगाई, दौड़ता हुआ निकला मस्जिद नबवी के दरवाजे पर। सैयदना अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े थे, आपकी गर्दन के अंदर तलवार तीर नेज़े थे। उस बच्चे ने तलवार तीर नेज़े को खींचा और दौड़कर आगे बढ़कर कत्ल करने के लिए जाने लगा। हुजूर ने फरमाया जल्दी से जाओ, इस बच्चे को पकड़ लो, ऐसा ना हो कि अपने सच के अंदर ये अपने बाप का सर कलम कर देगा, इसको पकड़ लो। जब बच्चे को पकड़ कर लाया गया, हुजूर ने फरमाया हम बापों के वालिदैन के सर उतरवाने के लिए नहीं आए, हम तो वालिदैन के सामने बच्चे को झुकाने के लिए आए हैं। ये मफहूम था हुजूर का, हम तो इस्लाम लेकर आए। फरमाया हम दिखाना चाहते थे, हम दिखाना चाहते थे जो हमसे मोहब्बत करते हैं फिर वो सोच सोच के फैसला नहीं करते, उनके सामने उनके वालिदैन भी आ जाए, माँ बाप भी आ जाए, सबसे बड़ा रिश्ता भी आ जाए तो वो उसको भी आका अलैहिस्सलाम के सामने जब आ जाए तो उसको कोई अहमियत नहीं देते, बल्कि ज़ाते मुस्तफ़ा को खुश करना उनका अव्वलीन मकसद हुआ करता है। बच्चे तलहा बिन बरा ये बीमार हो गए, सहाबी रसूल थे। खुशकिस्मती देखिए, खुशकिस्मती देखिए, हुजूर 2 मरतबा दिन में इनकी खैरियत मालूम करने जाते थे। यानी वो नबी के जिसकी बारगाह में जिब्रील भी आए तो हाथ बांध के खड़ा हो, जिब्रील भी आए तो खादिम बनकर आए। वो तलहा बिन बर्रा उसके पास 2 मरतबा बच्चा था, 2 मरतबा हुजूर सुबह शाम उसकी खैरियत तीमारदारी मालूम करने के लिए जाया करते थे, 2 मरतबा। कहते कि एक दिन हुजूर जब शाम को तशरीफ़ लाए ना तो हुजूर ने देखा बच्चे को, उसके सर पे हाथ रखा, हुजूर की आंखों में आंसू थे। हुजूर ने साइड पे होकर उस बच्चे के वालिद को बुलाया, तलहा बिन बर्रा के, फरमाया कुछ बात की, बात करके आका अलैहिस्सलाम तो तशरीफ़ ले गए। उस बच्चे ने कहा कि अब्बा जान हुजूर ने आपसे क्या बात की थी? कहा बेटा कुछ नहीं। कहा नहीं अब्बा मुझे बताओ कि हुजूर ने क्या बात की थी। बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। बाप बेटे के करीब खड़ा था, बेटे ने बाप का हाथ पकड़ लिया, चारपाई पे बिठा लिया। कहा अब्बा जान मुझे बताओ मेरे नबी ने क्या बात कही है, मुझे वो बात सुनाओ जो नबी ने आपको फरमाया है। वो बाप कहने लगा, आंखों में आंसू आए, कहने लगा बेटा आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया आज तुम्हारा आखिरी दिन है, आज रात को तुम्हारा इंतकाल हो जाएगा। कहा ये तो पता चल गया, ठीक है। बच्चा डरा नहीं, कि मैं क्या करूं? कहने लगा आगे बता हुजूर ने क्या फरमाया था? कहा हुजूर ने आगे ये फरमाया कि जब इसका इंतकाल हो जाए मुझे बताना, इसका जनाजा मैं खुद पढ़ाऊंगा, इसका जनाजा मैं खुद पढ़ाऊंगा, मुझे इत्तला करना। बच्चे ने बाप का हाथ मजबूती से पकड़ लिया, उठकर बैठ गया ऐसी हालत के अंदर। कहने लगा अब्बा जान मैं आपसे गुजारिश करता हूँ हुजूर को ना बुलाना। कहा बेटा हुजूर ने खुद फरमाया है, हुजूर ने खुद फरमाया कि मुझे बुलाना और आपका तो ना बुलाना। कहा अब्बा जान आप मेरे बाप को मैं तुम्हें कहता हूँ मेरी बात मानो, हुजूर को ना बुलाना। कहा बेटा क्यों? अब सुनो मैंने आपसे क्या कहा, मोहब्बत जो की जाती है वो पूछ पूछ के नहीं की जाती। कहने लगा अब्बा जान मसला यह है कि रात के टाइम मेरा इंतकाल होगा और आका जिन रस्तों पर चलकर आएंगे उस रास्ते पर यहूदी रहते हैं, ऐसा ना हो कि जब आका रात के टाइम तशरीफ लाएं वो इस्लाम के दुश्मन, मेरे नबी के दुश्मन, कोई मेरे नबी को तकलीफ ना पहुंचा दे, तो क़यामत तक लोग मुझ पर रोएंगे और कहेंगे कि तलहा तू ना ही मरा होता, तेरे मरने की वजह से हुजूर आए और हुजूर को तकलीफ पहुंच गई। कहा मुझे तकलीफ, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से मेरे महबूब आका को तकलीफ पहुंचे। वक्त कौन सा है दुनिया से जाने का, वक्त कौन सा है, आखिरी वक्त है कब्र में जाने का, और रोना धोना नहीं और अपनी बात नहीं, उस वक्त भी ख्याल है तो किसका, मोहम्मद मुस्तफ़ा को तकलीफ ना पहुंच जाए। कहते रात के टाइम इंतकाल हो गया, गुस्ल दिया, कफन दिया, वालिद साहब ने जनाजा पढ़ा, दफना दिया। वो नबी जो सारे जहान का गैब जानने वाले हैं, माँ काना वमा यकुन जो हो गया जो होने वाला है हुजूर वो भी जानते हैं। हुजूर ने सुबह पूछा कि बताओ तलहा का क्या हाल है, सब जानते हैं। कहने लगे या रसूलल्लाह उसका इंतकाल हो गया। फरमाया कहाँ दफन कर दिया। तो हुजूर ने फरमाया मुझे क्यों नहीं बताया,
कह दो या सुभान अल्लाह। मुझे क्यों नहीं बताया? मैंने तो कहने लगे या रसूल अल्लाह, तलहा कहता था कि हुजूर को ना बुलाना, ऐसा ना हो मेरे महबूब आए, उनको कोई तकलीफ पहुंच जाए, उनको कोई इज़ा ना पहुंचा दे, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, अगर मेरी कोई कीमत हुई तो हुजूर मेरे लिए दुआ कर देंगे। हुजूर ने फरमाया चलो तलहा की कब्र पर। अरे पूरी कायनात जाती है गुंबद खजरा पर, हम सब दुआ करते हैं गुंबद खजरा पर जाएं, और 70,000 फरिश्ते सुबह और 70,000 फरिश्ते शाम को गुंबद खजरा पर आए। मैं कुर्बान जाऊं तलहा बिन बरा तेरी अजमत पर कि तेरे मज़ार पर खुद मोहम्मद मुस्तफ़ा जलवागर हो रहे हैं। हुजूर खुद आ गए, खुद जलवागर हो गए। आप अंदाजा कीजिए किया क्या था। दुनिया से जाते वक्त यह किया कि मेरे नबी को तकलीफ ना पहुंचे, मेरे नबी को इज़ा ना पहुंचे। बस ये जुमला हुजूर को इतना पसंद आया, काश कभी हम भी ऐसे बीमार हों। अरे जिंदगी तंदुरुस्ती में नहीं, हम भी कभी ऐसे बीमार हों, बीमारी के अंदर मुब्तला हों और हमारे ख्वाब के अंदर मोहम्मद मुस्तफ़ा का जलवागर हो जाए। अरे हमारी भी कभी ऐसी किस्मत हो जाए, हम बीमार हों, अपने नबी के बारे में सोचते हुए दुरूद पाक पढ़ते हुए सो जाए, रात को गुंबद खजरा के मकी का दीदार हो जाए। अरे अल्लाह ताला हमें भी ऐसा मरीज बना दे कि कभी मरीज हो और हमारी अयादत ईमानदारी के लिए आका अलैहिस्सलाम ख्वाब में जलवागर हो जाए। ऐसी हुजूर से हमें भी अल्लाह मोहब्बत अता फरमाए। हुजूर कब्र पर गए तो कब्र पे दुआ क्या होती है? या अल्लाह कब्र को कुशादा फरमा दे, यही दुआ होती है ना, मौला कब्र को नूर से मुनव्वर फरमा दे। मगर आज दुआ बदली हुई है। हुजूर यह नहीं कह रहे कि मौला मेरे तलहा बिन बरा की कब्र को कुशादा फरमा दे, यह नहीं फरमा रहे कि मौला मेरे तलहा बिन बरा की कब्र को नूर मुनव्वर फरमा दे, बल्कि दुआ क्या कर रहे हैं? कहने लगे कि मौला तलहा बिन बरा, मौला मैं इससे राजी हूँ, मौला तू भी इससे राजी हो जा। मौला जब तेरी इसके साथ मुलाकात हो तो मौला अपनी शान के मुताबिक मेरे इस गुलाम से तू हंसते हुए मौला मुलाकात फरमाना। अब दुआएं बदल गई, अंदाज बदल गए। पहले दुआ कब्र को कुशादा फरमा का मौला मैं इससे राजी हूँ, तू भी इससे राजी हो जा। मौला तू जब इससे मिले तो कैसे मिलना? हंसते मुस्कुराते हुए मिलना, अपनी शान के मुताबिक। क्यों अजीज़ान इकरामी, हंसते मुस्कुराते बंदा उसी को गले लगाता है जिसको अपना समझता है। और ये कोई बंदा दुनिया की जात नहीं, दुआ करने वाली जात कौन है? मोहम्मद मुस्तफ़ा की जात है। और दुआ किसकी बारगाह में की जा रही है? अल्लाह की बारगाह में। मौला तो इस हालत में मिलना। तो मुसलमानों आज भी ये नमाज, रोज़ा, ज़कात, सजदे, ये सारी चीज़ें हैं, मगर ये जन्नत की ज़मानत नहीं, हुजूर को खुश करने की ज़मानत नहीं। अगर हुजूर को खुश करना है तो फिर हुजूर से मोहब्बत करो, हुजूर से प्यार करो, हुजूर से टूट टूट कर हर शाय से बढ़कर गुंबद खजरा के मकी के नालैन से मोहब्बत करो। हुजूर के नालैन को सीने पर नहीं बल्कि दिल पर जगह दे दो। खुदा की इज्जत की कसम, तुम्हारी दुनिया भी संवरती चली जाएगी, हमारी कब्र भी संवरती चली जाएगी, हमारा हशर भी संवरता चला जाएगा।